नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें देख रहे हैं मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के तहत 3 महीनों में जिन भी क्षेत्र में अच्छा और सराहनीय काम किया गया उन्हें सम्मानित करने के लिए यह पूर्णता अभियान सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, गृह मंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक शामिल। दरअसल संपूर्णता अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और सामाजिक विकास के क्षेत्र में तो इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम, गृह मंत्री और तमाम लोग शामिल रहे, क्योंकि दरअसल ये संपूर्णता अभियान समारोह था जिसका आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ में। अच्छा काम जो करेगा, अच्छा काम करने पर इसमें सम्मानित किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम साय, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री के अलावा तमाम जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। कांस्य पदक से पुरस्कृत किया है और कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को हम लोग सर्टिफिकेट देकर भी पुरस्कृत किए हैं। मैं इस अवसर पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को, आकांक्षी जिले और विकास खंड के जो हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये आकांक्षी जिला अभियान 2018 से प्रारंभ हुआ है। मुझे मालूम है जब हम 14 से 19 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और मोदी जी की सरकार में मोइज थे, तो उसी समय अभियान शुरू हुआ था। और उस समय फर्स्ट स्टेज में जो हमारे एससी बाहुल जिले थे वहां पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। और उस समय मैं रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद हुआ करता था। तो जसपुर जिले में एकमात्र पंचायत एससी बाहुल था, कुमेकेला और पंचायत था। तो उस समय हम लोगों को आदेश हुआ था सांसद लोगों को कि आप सब लोग वहां पर पदयात्रा करेंगे। और अभी जिस तरह से 6 संकेतक को लेकर ये प्रयास हुआ है, उस समय उससे थोड़ा ज्यादा था। तो हम लोग अधिकारियों के साथ गांव में पदयात्रा करते थे। गर्मी का भी दिन था और हम लोग को ये भी सख्त हिदायत था कि रात को कोई रेस्ट हाउस में रुकना नहीं है। जो लास्ट का गांव होगा और उस गांव में जो भी पंचायत, वहां भले पंखा कूलर नहीं हो लेकिन वहीं रुकना है। ये आदेश था हम लोगों को सरकार से, भारत सरकार से। और मुझे पूरी तरह से याद है कि रायगढ़ जिले का जो सारंगढ़ क्षेत्र का 20 पंचायत हम गर्मी के दिनों में दौरा किए थे और कई बार हम पंचायत घरों में भी रुके थे। और जसपुर जिले का एकमात्र पंचायत एससी बाहुल था, कुमेकेला पत्थलगांव के पास, और वहां भी हम गए थे। और यहाँ भी हमको मालूम हुआ है कि जो आकांक्षी जिले हैं उसके लिए सीधे भारत सरकार से अधिकारी, प्रभारी नियुक्त हुए हैं। तो जसपुर जिले में एकमात्र पंचायत था, उसके लिए भी एक नियुक्त हुए थे भारत सरकार से। आजकल वो हमारे छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं ये सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जब विकसित भारत की बात करते हैं तो देश के अंदर हर वर्ग का वो विकास चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ग का विकास हो जाए, कुछ शहरों का विकास हो जाए और देश विकसित की श्रेणी में आ जाए, ऐसा उनका बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हर वर्ग का, सबका विकास होना चाहिए और उनकी सोच और उसी के अनुरूप ये आकांक्षी जिला का है। पहले जो हमारे एससी बाहुल क्षेत्र थे उनका विकास का काम हुआ। अब जैसे हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी बता रहे थे कि पीएम जनमन योजना है, धरती आबा ग्राम है,
सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं सबके लिए होती हैं, लेकिन कई जगह वो छूट जाते हैं। तो आज अगर हमारे देश में पीवीटीजी के लोग हैं, राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जिनको सबसे ज्यादा विकास की आवश्यकता होती है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी में आते हैं, तो उनका विकास कहीं न कहीं रुक जाता था। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने इस बात को समझा और उनका विकास चाहा, इसलिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत की। आज पीएम जनमन योजना के तहत बजट सीधे उनके आबादी में, उनके गांव में, उनके जो मोहल्ले हैं वहां पर खर्चा हो रहा है। आज वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है। हम अभी सुशासन त्योहार के अंतर्गत वहां पर गए भी तो कितने खुश थे, उनको प्रधानमंत्री आवास मतलब रहने को मिला, वहां पर सड़क बढ़िया डामर का पहुंच गया, बिजली पहुंच गई। तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थापना के रजत जयंती वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आयोजन का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के आलाकमान से भी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में गृह मंत्री समेत सभी केंद्रीय नेताओं से सहयोग मिला। सीएम साय ने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के आलाकमान से भी मुलाकात हुई और साथ ही साथ किस तरह से छत्तीसगढ़ का विकास हो उसके संबंध में विस्तृत तौर पर चर्चा की गई। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सभी का मुझे सहयोग मिला। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में मिली सफलताओं को लेकर भी बातचीत हुई, चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइब गेम्स के रूप में विकसित करने की बात कहते हुए कहा कि इससे बस्तर को नई पहचान मिलेगी। बस्तर में नक्सलवाद की समाप्ति का प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया है और उन्होंने सहमति दी है, वो पधारेंगे। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है। और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं। और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और बढ़ते आगे, आज प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को पवित्र श्रावण मास की पहले शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान महादेव से छत्तीसगढ़ के सतत कल्याण, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छत्तीसगढ़ के लगभग 25 लाख से अधिक किसानों को 553 करोड़ 34 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अन्नदाताओं को आर्थिक संबल देकर उनके परिश्रम का सम्मान किया गया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16%, 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के KCC में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज हुई से और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे, एक लिए भी काम करे हन। बिजली
पंप के द्वारा, और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास होई से। तो इस तरह से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करी नहीं 24,000 करोड़ के, और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मल्ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई के रकबा कैसे बढ़े एकर लिए प्रयास करत हन। और अभी विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवाद से बड़ा मजबूती के साथ हमन लड़त हन। नवा रायपुर में उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन, इसके अलावा डिप्टी सीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल हुए। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांसदों, विधायकों, मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सीएम साई ने इस मौके पर और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। का लक्ष्य था प्राथमिक सदस्यता में, उससे भी ज्यादा लक्ष्य से ज्यादा हम लोग को सफलता मिली है। उसी तरह से सक्रिय सदस्यता में भी लक्ष्य से ज्यादा 65,000 सक्रिय सदस्य बने हैं। तो इसके लिए पूरी टीम को और सभी हमारे नेताओं को, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय और हमारे प्रदेश के प्रभारी नीति गोविंद जी, शिवप्रकाश जी, जितने भी शीर्षस्थ नेता, सबको भी हम धन्यवाद बधाई देना चाहेंगे। सबके मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से हम लोग इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाए हैं। और आज जिनको भी हम लोग सम्मानित किए हैं टॉप 10 में, यहाँ पर नितेश जैन जी बैठे हैं पहला नंबर सदस्यता में, तो इनको भी बधाई। और सभी हमारे विधायकों को अधिकांश ने उनका जो लक्ष्य था 10,000 का, उसको हासिल किया है। बढ़ते आगे, मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोपों में पिछले सप्ताह गिरफ्तार हुई केरल की 2 कैथोलिक नन को शनिवार को जमानत मिल गई। एनआईए कोर्ट ने दोनों नन को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपने पासपोर्ट भी अदालत में जमा करने के निर्देश दिए। दरअसल 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नारायणपुर के रहने वाले 3 युवतियों को एक युवक रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा था, जहां तीनों युवतियों को लेने के लिए 2 नन पहुंची थी। इस बात की जानकारी बजरंग दल को लगी, जिसके बाद वो दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे और हंगामा किया। बजरंग दल ने ननों पर मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की, जिसके बाद जीआरपी ने ननों को गिरफ्तार कर लिया था। ननों की गिरफ्तारी के बाद 29 जुलाई को कांग्रेस सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुर्ग पहुंचा और जेल में बंद ननों से मुलाकात की। सांसदों ने मुलाकात के बाद कहा कि ननों को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। वहीं ननों को जमानत मिलने पर केरल सांसदों ने खुशी जताई। सही नहीं था, जो हुआ सही नहीं था, तो इसलिए हम सब खुश हैं। अब अगले हमारा प्रायोरिटी है ये एफआईआर क्वॉश करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत कुछ लीगल बातें भी है। ये एनआईए के केस कैसे बन गया? एनआईए के केस ऐसा नहीं बन सकते। यूनियन होम मिनिस्ट्री को डिसाइड करना पड़ता है या स्टेट को रेफर करना पड़ता है यूनियन होम मिनिस्ट्री को, देन ओनली इट बिकम्स एनआईए केस। अभी तो वो सब मामला भी देखना पड़ेगा। जो भी है, अभी का मोमेंट में हम खुश है कि सिस्टर्स बाहर आ गया। बीजेपी ही अरेस्ट किया और बीजेपी ही आकर यहाँ शो ऑफ किया। ऐसा नहीं, कांग्रेस एक स्टेट में एक बात करते हैं, दूसरी स्टेट में जाकर दूसरी बात करते हैं, ऐसा नहीं करते। कांग्रेस ने फर्स्ट डे से ये रिहाई के लिए ये इनजस्टिस हुआ है ऐसा बोलकर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर केरला में सब जगह पे, इधर रायपुर में सबके कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस को एक फेस है, लेकिन बीजेपी को 2 फेस है, वो पूरा सबको पता चल गया। हम सब वेट कर रहे थे इसी मोमेंट के लिए, क्योंकि 8-9 दिन से ये दो नन जेल के अंदर थे। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं की है। ये केस जो है पूरे का पूरा फर्जी केस है।
जबरदस्ती इनको अंदर डाला गया था। ये चीज अभी सबको समझ गए हैं। आपने भी ऑर्डर देख लिया होगा कोर्ट का, उसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है जो भी इनके ऊपर आरोप लगाया था उसको सबूत करने के लिए इनके पास, प्रोसिक्यूशन के पास, सरकार के पास, पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था और ये कोर्ट को ये सब कुछ पता चला है और आखिर में इनको न्याय मिला है। ये सत्य का जीत है, ये हमारा संविधान का जीत। और खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ में पुलिस की एक अच्छी पहल देखने को मिली है। आवारा घूम रहे मवेशियों की सुरक्षा के लिए रेडियम पट्टी पहनाने का अभियान शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में ये अभियान चलाया गया, जिसमें नेशनल हाईवे और शहरी क्षेत्रों में घूम रहे मवेशियों के गले में रेडियम पट्टा और सींगों पर रेडियम टेप लगाए गए ताकि वो किसी घटना का शिकार ना हो। एसपी दिव्यांग पटेल अधिकारी और जवानों के साथ नेशनल हाईवे 49 पर पहुंचे, जहां सड़कों पर घूमते मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी बांधी। इस पहल में कई अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने मवेशियों के लिए हरा चारा भी उपलब्ध कराया। अभियान के दौरान मवेशी पालकों को समझाया गया कि वह अपने मवेशियों को खुला छोड़कर सड़क पर न घूमने दें, जिससे मवेशी और वाहन दोनों सुरक्षित रहें। दिव्यांग पटेल ने जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और ट्रैफिक पुलिस को कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करें ताकि मवेशियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। रोड पे जब गाड़ियां चलती है तब अंधेरे में कई बार एक्सीडेंट होता है, जिसमें मवेशी की डेथ भी होती है और किसी व्यक्ति की भी जान जा सकती है। इन सबको देखते हुए जो हाईवेज पे मवेशी बैठे रहते हैं, एक तो उनके मालिकों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई ऐसे मवेशी को ना छोड़ा जाए। दूसरा, जो मवेशी बैठे रहते हैं उनके गले में कॉलर लगाए जा रहे हैं और सींग पे रेडियम कैप लगाई जा रही है। तो हमारी हाईवे पेट्रोलिंग, ट्रैफिक पुलिस और जो हाईवे के थाने हैं उनके द्वारा लगातार ये कार्रवाई की जा रही है ताकि ऐसे एक्सीडेंट में मवेशियों का डेथ भी कम हो और ऐसे एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की जान भी ना जाए। और हमारा लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। पूरे जो रायगढ़ जिले के नेशनल हाईवे और बड़े हाईवे है उसमें लगातार ये प्रयास जारी है। और रायगढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शासकीय स्कूलों में पुस्तक वितरण में देरी से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शासकीय स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 40 से 45 दिन बाद भी कई स्कूलों में नई किताबें नहीं पहुंची। लिहाजा बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। अभिभावक परेशान हैं और समाधान निकल नहीं पा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुस्तक वितरण में देरी के लिए बुक डिपो जिम्मेदार है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता लल्लू सिंह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उनके अपने जिले में ही शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा है। ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ है, बच्चों का भविष्य दांव पर है। स्कूल खुले लगभग 1.5 महीना हो गया, 15 जून से लेकर आज 21 तारीख तक 1.5 महीना हो गया और तरह की रवैया से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल है, बाकी जिलों में कहीं। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जेवरी में 24,70,000 रुपए की लागत से बनने वाले महतारी सदन का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना शुरू हुई और भूमि पूजन हुआ। विधायक साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महतारी सदन केवल एक भवन नहीं, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी का प्रतीक है। ग्राम जेवरी सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को अब अपने सामूहिक कार्यों, बैठकों और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक शिक्षित व सुविधाजनक स्थान मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार गांव, गरीब और किसान के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
देश में मोदी जी की सरकार है और लगातार मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है और लगातार माताओं बहनों की चिंता हमारी सरकार कर रही है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 साल हो चुका है और 1,000 रुपये महतारी वंदन के लिए केंद्र सरकार की योजना, मातृत्व वंदन योजना, सुकन्या योजना और बहुत सारी योजनाएं हमारी माताएं बहनें के लिए है। और आज उसी योजनाओं को और हमारी माताएं बहनें आगे कैसे बढ़ पाए, उन लोग भी रोजगार, व्यापार, उस व्यवसाय में उद्यमी कैसे बन पाए, इस चिंता कर रही तो हमारी भाजपा की सरकार रही, माननीय मोदी जी, माननीय विष्णुदेव साय जी कर रही है। और उसी के तहत हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी लगातार इस चिंता कर रहे हैं। और आज ग्राम जेवरी में आज महतारी सदन का आज भूमि पूजन 30 लाख रुपए से बन करके तैयार होगा, उसका भूमि पूजन के लिए आए हैं। और निश्चय ये जो भवन बनेगा माताओं बहने के लिए है, जो बढ़िया ढंग से अपना व्यापार व्यवसाय बढ़िया ढंग से कर सके और आगे बढ़ सके, इस उद्देश्य से आज भूमि पूजन का कार्यक्रम। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।